अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल शहज़ाद और आप देख रहे हैं आदिल शहज़ाद ऑफिशियल। आज के इस व्लॉग का हमारा टॉपिक है कि मुल्क की सियासत में गंद का ज़िम्मेदार आखिर कौन है, किसने गाली गलोच वाली सियासत को मुतारफ़ करवाया और किसने सियासत को इस लेवल पर ले गए कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी हर्ट किया जा सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कल परसों की बात है कि पार्लियामेंट का इजलास हुआ, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको ये बात कही कि मैं आपको जूता मारूंगा। ये इन्होंने इंतहाई नामुनासिब बात की है और हर फोरम पर इसकी मजम्मत ही की जा सकती है कि आपने उनकी कुर्सी का, उनके ओहदे का कोई तकद्दस नहीं रखा। और हाँ, ये उनकी कोई पहली दफ़ा नहीं ऐसा हुआ शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वो माजी में भी ऐसा करते आए हैं। लेकिन मकसद ये है कि मुल्क की सियासत में गंद का ज़िम्मेदार आखिर कौन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या PTI है। एक मैं व्लॉग देख रहा था एक अपने भाई का, वो कह रहे थे कि 90s की सियासत इससे अच्छी थी, आज की सियासत 90s की सियासत से गंदी है। हालांकि ये गलत बात है, ठीक है। 90s की सियासत इससे ज़्यादा गंदी थी। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि उस सियासत में जो कारकुन थे वो आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ते थे, उनकी आपस में एक दूसरे के साथ क्लैशेस थे, इख्तलाफात थे। उस दौर में तो ऐसे था कि पब्लिक प्लेसेस पर ये रिटन फॉर्म में लिखा हुआ था, हर जगह पे अवेज़ा था कि जो इधर इस जगह पर सियासत की गुफ्तगू करना मना है, यहाँ पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू नहीं कर सकते। लोग मरने मराने पर चले जाते थे अपने लीडर्स को लेके और उनके इख्तलाफात इस तरह के थे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। अच्छा, आज के दौर में मसला ये बना है कि जो एक छोटा सा बंदा या बच्चा भी खड़ा होता है, वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर एक छोटा से अपना मोबाइल उठाता है और लीडर के मुतल्लिक लिख देता है। नवाज शरीफ के मुतल्लिक गालियाँ लिख देता है, इमरान खान के मुतल्लिक लिख देता है, बिलावल के मुतल्लिक लिख देता है। मसला अब ये बना है कि तमाम लीडरान जितने भी थे ना, अब उनको डायरेक्ट सीधे हो गए हैं अवाम, ठीक है। पहले ये होता था कारकुन आपस में हो रहे थे, लड़ाई करते थे और चले जाते थे। लेकिन इस दफ़ा जो मसला ये बना है कि जो जितने भी लीडर हैं इन सबको डायरेक्ट अप्रोच किया गया है, इनकी बेइज्जती और तौहीन हुई है। और ये जितना भी रिएक्शन होता है और वायलेंस होता है, ये सारा इनका रिएक्शन है कि अपनी तौहीन के मतलब, ये कारकुन के नहीं इतना होते, ये इनके अपनी, जब इनकी ज़ात पे बात आई है तो तब इन्होंने कहा कि मुल्क की सियासत में गंद आ गया। हालांकि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और काफ़ी देर से सियासत में मुतहर्रिक हैं। हालांकि ये उनके जेब नहीं देता था उनको ये बात के कहना कि मैं आपको जूता मारूंगा, और वो बाद में इस बात पे डट गए। यही बात अगर PTI की किसी अरकान असम्बली ने कही होती तो मीडिया में एक वेला मच जाना था कि जी PTI वालों को तो बोलने की तमीज़ नहीं है। लेकिन खैर, अभी सबको मालूम है कि एक मखसूस TV चैनल है जो इसको अप्रोच करता है और उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया बजरिया अपना कि आप इधर आएँ और जस्टिफाई करें आप अपने आप को। ये नहीं कहा कि आप आके एक्सक्यूज़ करें, माफ़ी मांगे। आपने असद कैसर को ये कहा, उन्होंने कहा आप अपने आप को जस्टिफाई करें, इधर आएँ, आपने किस सेंस में कहा है। तो ये तो हमारा हाल है। और दूसरी जानब इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान को जिस तरह ले रहा है और जिस तरह दिखा रहा है, हमारे मीडिया में उस तरह उसको दिखाया नहीं जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, अभी मैं हाल ही में पढ़ रहा था कि वो सब, उनकी जितनी भी तमाम न्यूज़ कास्टर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, उन सब की जो नज़रें हैं इमरान खान पर है, इमरान खान का रिएक्शन क्या है, ठीक है। क्योंकि इमरान खान आज जो भी बात कहता है ना, वो डायरेक्ट तमाम यूरोप को हिट करती है, वेस्ट को हिट करती है वो बात। इमरान खान ने कहा है कि मैं तमाम मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करूंगा ताकि इन यूरोप को, इन वेस्ट को समझाया जा सके कि हमारे लिए तौहीन रिसालत किस किस्म का इशू है। वेस्ट में अपने जो लीडर हजरात हैं, जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, वो इतना एहतराम नहीं करते, ठीक है। वो अपने जितने भी उनके रूहानी लीडर्स हैं वो उनका इतना एहतराम नहीं करते, ठीक है। उनके लिए इतनी मैटर नहीं रखती चीज़ें, लेकिन हमारे लिए ये हमारी ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है। तो ये हमारे मीडिया को भी देखना चाहिए, उनको भी इन चीज़ों को दिखाना, हाईलाइट करना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया इस टाइम इस चीज़ पर स्टेबल है। जैसे होलोकास्ट का आया था, यहूदियों का जब जर्मन्स ने कत्ल किया था, तो उन्होंने मुख्तसर से, वो छोटा सा है, आप इसराइल का अगर देखें तो वो 50-60 लाख हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक यूनिटी थी उनके अंदर, उन्होंने इत्तेहाद बनाया और किया। जितने भी हमारे TLP वाले भाई हैं ये भी हमारे अपने भाई हैं, ठीक है। और हुकूमत रियासती अदारों को हिट करने के लिए जितने रियासती अदारे हैं वो भी हमारे अपने हैं। तो कहने का मकसद है इनको अब यूनिटी की ज़रूरत है, इकट्ठा होकर, ताकि इंटरनेशनल तौर पर इस मौजू को उठाया जाए और इसको बयान किया जाए। सबसे ज़्यादा जो ब्लेमिंग वाली बात है ना, वो है सऊदी अरब और जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं है इस पर। हालांकि जितने वो स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं और जितने इनके तल्लुकात हैं ना उनके साथ, अमेरिका के साथ, अगर ये वायलेंस करे ना तो काफ़ी हद तक एक माशरे में इस्लाह आ सकती है और वेस्टर्न इस मामले को सोचने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर इत्तेफाक नहीं है, ठीक है। तो आज का इसका मकसद ही ये था कि बताया जाए कि मुल्क की सियासत में जो गंद का ज़िम्मेदार है बेसिकली वो दोनों जानब से बराबर किस्म का आता है, ठीक है। हालांकि ट्विटर पर अगर आप
देख लें शहबाज गिल साहब, वो भी किसी से कम नहीं है। और उनके नून लीग के मरियम औरंगज़ेब साहिबा को आप देख लें तो वो भी किसी से कम नहीं है। अता तारड़ साहब भी किसी से कम नहीं है। तो हमारा जो जितने भी लीडरान्स हैं ना मुल्क के, उनको बैठ के और सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने जितने भी कारकुन हैं उनको क्या दर्स दे रहे हैं, किस चीज़ का उनको कह रहे हैं कि आप एक दूसरे का तशद्दुद करो, लड़ाई झगड़ा करो। मकसद तो अब ये होना चाहिए कि आपस में सब मिलजुल के एक होकर बैठें ताकि मुल्क की सालमियत को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन ये खुद ही इनमें इत्फाक नहीं है।